व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे। आज के क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है, थर्ड लेक्चर है ये। हम क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। प्रिलिमिनरीज में ये थर्ड वीडियो है, लेक्चर सीरीज हमारा थर्ड चल रहा है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होने वाला है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन पर्टिकुलर एंगल। मतलब मैं आपको एक पर्टिकुलर एंगल प्रोवाइड कर दूंगा, सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो उन पर्टिकुलर एंगल्स पे आपको वैल्यू निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इसका, और साथ ही साथ मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस आपको करवाऊंगा। तो ये होने वाला है आज के क्लास में। अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के इस क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन पर्टिकुलर एंगल सिखाने वाला हूं, तो इसे समझते हैं। वो पर्टिकुलर एंगल्स कौन कौन से हैं सबसे पहले जानिए। एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये वो पर्टिकुलर एंगल्स है जिनको आपको नोट करके रखना है, याद रखना है कि इन पर्टिकुलर एंगल्स पे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एंगल्स है उस पर आपको वैल्यूज नहीं पता है। हम इसे यूज़ करके निकाल सकते हैं, बट हम लोगों को पहले ये याद रखना है कि किन पर हमें वैल्यू पता है। तो वो एंगल्स है 0, 30, 45, 60 और 90। आपको पता है इन सबको सर्कुलर सिस्टम में भी सीखना पड़ेगा। 0 के लिए कोई सर्कुलर सिस्टम नहीं है, 30 के लिए π/6 है, 45 के लिए π/4 है, π/3 एंड π/2। तो चलिए ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमारे पास साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, बस यही 6 है। मैंने आप लोगों को बार बार सिखाया है कि याद रखिए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 6 हैं। यानी जिस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोगों ने क्लास 11 में स्टार्ट किया है, जिसे हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा था तो जान लीजिए कि ये 6 ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हमेशा हमारे काम में आएंगे। अब इन 6 का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। दरअसल ये टेबल सबकी बुक में प्रेजेंट है और बहुत सारे बच्चे इन टेबल को याद करके रखते हैं। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को याद करना नहीं, बल्कि इस टेबल को निकालने का तरीका सिखाऊंगा। न केवल तरीका सिखाऊंगा, बस इस तरीके का इस्तेमाल करके विदिन 2 मिनट्स, डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये 10 to 15 मिनट्स भी ले सकता है, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस करके रिड्यूस कर सकते हैं। विदिन 2 मिनट्स आप मैगी के साथ इसे भी बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये टेबल निकालना सीखते हैं। इस टेबल को बनाने के लिए हम लोगों को अपने बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने प्रिलिमिनरीज 1 और 2 में किया है। ये हमारी प्रीमियम सीरीज़ है। इस प्रीमियम सीरीज़ के बारे में मैं बताता हुआ चलूँ। इस प्रीमियम सीरीज़ में जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये कुछ दिन तक अवेलेबल हैं, उसके बाद ये यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कोर्स के साथ ऐड हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग अभी से एंजॉय कर पा रहे हैं, इसका मतलब प्रीमियम कोर्सेज अभी आप फ्री में एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं हमारे इस टॉपिक पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन पर्टिकुलर एंगल में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा साइन का वैल्यू निकालना। साइन निकालने के बाद मैं इसे यूज़ करके बाकी सबको निकालूंगा। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सीखने की चीज़ें बहुत सारी हैं। याद रखिए इसमें सबसे पहले जो हम साइन निकालने वाले हैं, इसके लिए आपको नंबर लिखना पड़ेगा, काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। काउंटिंग तो सबको आता होगा, 0, 1, 2, 3, 4। अब पहला स्टेप आप लोगों ने कर लिया, तो स्टेप 1 में हम लोगों ने काउंटिंग लिखी 0 to 4। अब सबको 4 से डिवाइड कीजिए। 4, 4, 4, 4 और डिवाइडेड बाय 4। अब सबका स्क्वायर रूट कीजिए। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब चलिए सबका वैल्यू निकालते हैं। 0/4 डिनोमिनेटर नंबर है, न्यूमरेटर 0 है, यानी टोटल वैल्यू 0 हो गया। क्लियर है। यहाँ 1/4 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो इसका रिजल्टिंग वैल्यू जो निकल के आया वो हुआ 1/2। मैं इसे बॉक्स कर देता हूँ, इसे भी बॉक्स कर देता हूँ। 2/4 है, न्यूमरेटर कैंसिल होकर 1 हो गया, 4 को कैंसिल करके 2 हो गया। तो रिजल्टिंग वैल्यू हो गया 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 है, √2 का √2 ही रह जाएगा। तो ये रिजल्टिंग वैल्यू हो गया। यहाँ पे आपको पता है √3, तो √3 रह जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये हो गया रिजल्टिंग वैल्यू। और लास्ट वैल्यू 4 को कैंसिल कर देगा, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये हो गया रिजल्टिंग वैल्यू। अब आपको मैंने ये जो बॉक्सेस करके वैल्यूज दिए हैं, यही आपके साइन के वैल्यूज है। ओके, तो साइन का वैल्यू आप लोगों ने निकालना सीख लिया। अगर आप लोगों ने साइन सीख लिया है, तो साइन की जो सीरीज आपने इस तरह से लिखी है, उसे उल्टा करके लिखिए। उल्टा करके लिखने का मतलब है कि जो आपका 90 वैल्यू आया वो पहला होगा, और इस तरह से आप लिखोगे, यानी लास्ट वाला यहाँ पहला हो जाएगा, सेकेंड लास्ट यहाँ हो जाएगा, ये बिल्कुल इसी जगह पर रहने वाला है, ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ हो गया। देखिए आप लोगों ने सिर्फ एक वैल्यू निकाला और इसके बाद का वैल्यू खुद ब खुद निकल के चला आया। यही होने वाला है बाकी सारी चीज़ों के साथ भी। तो साइन के बाद आप लोगों ने कॉस भी सीख लिया। तो चलिए हम लोग टैन जानते हैं। देखिए साइन कॉस के बाद टैन निकालने के लिए मैं आप लोगों को वो क्लास जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसकी एक डेफिनेशन यूज दिखाना चाहूँगा, साइन बाई कॉस। क्या आप लोगों को याद है दैट वी हैव लर्न दैट tan थीटा इज नथिंग बट साइन बाई कॉस। आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, सर व्हाई यू हैव नॉट केप्ट थीटा हियर।
ओके, देखिए ये जो थीटा है वो एक्चुअली ये एंगल्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर और थीटा नहीं रखा है, क्योंकि आप साइन 0 डिग्री 0 देख रहे हैं, कॉस 0 डिग्री 1 देख रहे हैं। इस तरह के इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको क्लास के एंड में सिखाता हूँ। पहले इसे कंप्लीट करते हैं, ये टेबल कंप्लीट करते हैं। तो tan की वैल्यू क्या हो गई, साइन बाय कॉस। अब साइन आपको पता है कॉस दिख रहा है, यानी कि ये सिंपली आप इसे देख सकते हो 0/1, वैसे आप इसे देख सकते हो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ओके, इसी तरह से आप सबको निकाल सकते हो। ये देखो, ये है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। अब देखिए ये 0/1 है, आप लोगों को मैंने अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में ही, जब न्यूमरेटर 0 है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो इसका रिजल्टिंग वैल्यू 0 होता है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 2 है, कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में बचा √3। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों सेम है तो वैल्यू हो जाएगी 1। जब यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर √3, डिनोमिनेटर 1, 1/0। ये हमारा पहला केस है जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो मैथमेटिक्स में आप पहली बार आज इन्फिनिटी को देख रहे हैं। आज तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी नहीं सुना था कि इन्फिनिटी या अनडिफाइंड क्या होता है, आप पहली बार देख रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस इन्फिनिटी टू यू। मैथमेटिक्स में जब भी आप कभी किसी को 0 से डिवाइड करते हैं, मैथमेटिक्स में से कहा गया कि ये इन्फिनिटी है, लेकिन इस इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में अलग होता है। याद रखिए, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं आपको कह रहा हूं कि क्या आप अपने सर के पीछे का भाग देख सकते हैं? नहीं, तो वो आपकी नज़र के लिए इन्फिनिटी है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन्फिनिटी का मीनिंग अलग होता है, लेकिन मैथमेटिकल वर्ल्ड में इन्फिनिटी का मतलब होता है आप जब किसी को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप किसी एक नंबर को बड़ा करते हुए जा रहे हैं तो जो आप सबसे बड़ा नंबर सोच सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर, वो होगा इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन इस तरह की इन्फिनिटी जहां पर आप बड़ा नंबर सोच सकते हैं, जो सबसे बड़ा सोच सकते हैं उससे भी बड़ा, वो हो गया प्लस इन्फिनिटी, और जो सबसे छोटा नंबर सोच सकते हैं उससे भी छोटा, वो है माइनस इन्फिनिटी। तो यह है इन्फिनिटी का डेफिनेशन। आई होप आपको इन्फिनिटी जो मैंने पहली बार यहाँ इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में समझ में आया। हम लोगों ने इन्फिनिटी कौन सा देखा है, बड़ा छोटा नहीं, बल्कि हम लोगों ने देखा है 0 का डिवीजन। याद रखिए, जो tan का वैल्यू दे रहा है आपको, अगर आप उसे इन्वर्ट करके लिखोगे सीरीज में, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ cot. So as we can see, the last value is infinity. The first value over cot will be this, then it will be √3, then it will be 1, then it will be 1/√3, and the finally it will be 0. तो आप लोगों ने tan के साथ cot निकालना भी सीख लिया। Out of 6 trigonometrical ratios, we have finished right now just 4. So remaining 2 are there. एंड आई होप कि आप सिमिलरिटी काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश कर पा रहे होंगे कि साइन अगर हम लोगों ने निकाल लिया तो साइन को रिवर्स करके कॉस निकाल लिया, टैन को रिवर्स करके कॉट निकाल लिया, तो कोसेक को रिवर्स करके सेक निकलेगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कोसेक। नाउ लेट मी हेल्प यू। आप लोगों को शायद याद होगा, कोसेक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इट इज इनवर्स ऑफ साइन। ओके, द मीनिंग ऑफ इनवर्स इज हियर डिफरेंट। इनवर्स मीन्स 1/sin। ठीक है, मतलब साइन का जो टोटल वैल्यू है उससे उल्टा करना, उसका इनवर्स वैल्यू फाइंड करना रियल फील्ड में, वो कहलाता है कोसेक। तो साइन यहाँ पर क्या है, 0। इनवर्स करने का मतलब 1/0 करना, राइट। तो 1/0 यानी डिनोमिनेटर 0। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा उसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ओके, अब अगर मैं बोलूँ 1/2, इसको उल्टा करना, इनवर्स करना, मतलब 2/1। ओके, तो ये हो गया सिंपली 2, ये है √2/1, यानी कि ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, एंड दिस विल बी 1/1, सो 1। अब आपको पता है जो हम कोसेक की वैल्यू लिख रहे हैं उसे हम उल्टा करके लिखेंगे तो सेक की वैल्यू हो जाएगी। चलिए लिखते हैं 1, 2/√3, √2, 2 एंड इन्फिनिटी। देखिए, हम लोगों ने अभी अपने क्लास में जो क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस के बाद जो अभी पॉइंट्स कवर किए, उन पॉइंट्स के बाद आई होप कि ये जो पर्टिकुलर फिक्स्ड एंगल्स है 0, 30, 45, 60, 90, उनको आपने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का निकालना सीख लिया। अब इसे इंटरप्रेट करने के कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि tan 45 कितना होगा, तो tan 45 आप देख सकते हैं, tan और 45 कहाँ आ रहा है, 1। यानी कि इसे इंटरप्रेट करने का तरीका है कि आपको जो मैं पूछ रहा हूं उसका रो और कॉलम क्रॉस करके देखिए कहाँ आ रहा है। सपोज मैंने आपसे पूछा सेक और मैंने आपसे पूछा 90, तो आप क्या करोगे, इसे क्रॉस करोगे। देखो सेक और 90 कहाँ पर क्रॉस हो रहा है, इस जगह पर, और इसका वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, तो आप इसे लिख सकते हो इन्फिनिटी। अब सवाल उठता है कि ये जो हम लोगों ने सीखा इसका यूज़ कहाँ है, तो इसका एप्लीकेशन ये हमारे आज का सेकेंड पार्ट है, इसके बाद आज का क्लास खत्म होगा। तो इसे समझते हैं कि जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं, वो ये एक एग्जांपल है। आप देख पा रहे हैं x sin π/3
tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन मैंने बहुत ही छोटा सा और इजी सा एग्जांपल लिया है आपको x निकालने के लिए। इस तरह के बहुत तरह से क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमारे लेक्चर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इन सारे लेक्चर्स का जो टेस्ट होगा वो हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू कंडक्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप अगर चाहते हैं आप हमें टेलीग्राम पे जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ, आप लोगों को उम्मीद है कि याद होगा, एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे शार्प एट 11:30 हम अपने क्लास 11 के मैथ्स के वीडियो के साथ आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस देखने हैं तो एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे शार्प एट 11:30 हमसे यहाँ मिले। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है, या अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चंस पूछना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बाकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है x sin पाई बाई 3 tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 और हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बार बार टेबल यूज़ करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग लिखते हैं x sin पाई बाई 3 tan पाई बाई 3 इक्वल्स टू cos पाई बाई 2। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हमेशा वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। x साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है, तो चलिए टेबल से देखते हैं। साइन में पाई बाई 3 वैल्यू होती है √3/2। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे √3/2। इसके बाद हम लोग लिखेंगे tan पाई बाई 3। चलिए टेबल में जाके देखते हैं tan पाई बाई 3 कितनी होती है, tan पाई बाई 3 कितनी होती है, √3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे √3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 2। चलिए cos पाई बाई 2 चखते हैं, cos पाई बाई 2 ये कितना होता है, 0। तो सिंपली लिखेंगे रिजल्ट 0। अब आपको पता है x के साथ किसी का प्रोडक्ट किया जा रहा है, इक्वल टू वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि सिंपल सी वैल्यू है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 ही होगा। लेकिन फिर भी मैं एक इंटरमीडिएट स्टेप करता हूँ, ये न्यूमरेटर तो √3 3 हो जाएगा, बाई 2 इक्वल्स टू 0। आपको पता है बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, तो x इंटू 3/2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2/3 एंड अदर साइड विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2/3। यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिससे ये x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। तो x का रिजल्टेंट वैल्यू हो गया है 0। ये एक एग्जाम्पल था जहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने ये कवर कर लिया है कि किस तरह से इसे करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, 4th लेक्चर, जो हमारे प्रिलिमिनरीज का भी 4th वीडियो होगा। इस प्रीमियम वीडियो सीरीज में मैं 4th वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ इस चैप्टर का 4th पार्ट, यानी कि आप लोग ये जान पाएंगे कि आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उन आइडेंटिटीज को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अपने प्रिलिमिनरीज 2 वीडियो में सिखाया था, यानी उसका एक पार्ट जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दूं और बाकी निकालने के लिए कहूं, आप निकालना सीख गए थे। बिल्कुल उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में भी सीखेंगे, और एडवांस फॉर्म में। कैसा वो एडवांसमेंट है, क्या है, वो सब तो मैं आपको अपने अगले क्लास में बताऊँगा। तो अपने अगले लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। कमेंट करके बता दीजिए डिसलाइक करने के बाद कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स थे जिनको हम ठीक करना हमें ज़रूरी है। लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करने के लिए दोबारा एक बार रिमाइंड करवा दूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।